हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्वैप्स क्या होते हैं और कैसे ये यूज़ किया जाता है और क्यों हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली दो क्वेश्चन है, वाई एंड व्हाट। सो व्हाट इज़ स्वैप? तो स्वैप अगर नॉर्मली मैं कहूँ तो ये एक्सचेंज करने को बोलते हैं। अगर कोई चीज़, दो चीज़ हैं ए और बी, अगर मैं कहूँ इन्हें स्वैप कर दो तो इसका स्वैपिंग का मतलब हुआ इन्हें एक्सचेंज कर दो। बी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आएगा। सो स्वैपिंग में होता क्या, आपका ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। लेट अस सपोज ए है और बी है, इनके बीच में एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है और आई कैन से कॉन्ट्रैक्ट है, जिससे कि ये दोनों पार्टीज़ ए और बी जो कैश फ्लोज हैं उनको आपस में चेंज कर पाए और इससे प्रॉफिट ले पाए। लेट अस सपोज इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं। लेट अस सपोज ए और बी दो पार्टीज़ हैं और ये फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है और ये वेरिएबल इंटरेस्ट पे वर्क करता है। ऑलराइट, मैं कहूँ अगर इसे लाइवोर एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है। ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि फ्लक्चुएशंस ना आ पाए ग्लोबल मार्केट में। सो इसलिए यह यूज़ किया जाता है। सो लेट अस सपोज हमारे पास 1 मिलियन, इफ़ आई कैन से 1 मिलियन, और इसे ऐसे समझ सकते हैं हम। लेट अस सपोज हमारे पास 1000 रुपीज़ है, ऐसे समझते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास 1000 रुपीज़ है और इसमें जो फिक्स इंटरेस्ट लगता है वो लगता है 2%, ठीक है। और इस पे जो फिक्स इंटरेस्ट लगता है वो लगता है, वेरिएबल जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है 1%। प्लस मैं अगर लूँ इस पर लाइबोर ले लूँ, लाइबोर एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है। आई मीन एक बेंचमार्क बनाया हुआ है। देयर कैन बी अदर, जैसे कि हमारे पास एक है एम4, ठीक है, जो कि हमारा इंडिया का खुद का है, और एक है SOFR, ये भी है। सो ये बेंचमार्क है बिकॉज ग्लोबल मार्केट में फ्लक्चुएशंस ना आए इसलिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, तो देखो लाइबोर की वैल्यू, लेट अस सपोज, अब इस एग्जांपल को देखो, यहाँ 2% चल रहा है, यहाँ लाइबोर चल रहा है प्लस 1%, ये वेरिएबल। अगर मैं कहूँ कि लाइबोर की वैल्यू 1% हो जाए तो ये इसको 2% देगा, ये भी 2% हो जाएगा और ये भी 2% हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है किसी को। अगर मैं कहूँ कि लाइबोर 2%, लेट अस सपोज 2% हो जाए, 2% हो जाए, तो ये आपका जैसे ही 2% होगा तो ये 3% हो गया। तो अगर अब एक्सचेंज होता है तो 1000 का 3% यानी कि 30 रुपीज़ बी को ए को देने पड़ेंगे, जबकि ए का जो फिक्स इंटरेस्ट है वो सेम ही रहेगा यानी कि 20। तो फ़ायदा किसको हुआ? देखा जाए फ़ायदा तो फ़ायदा ए को हो रहा है। ऑलराइट, सो बोलने का मतलब मेरा ये है कि इंटरेस्ट, एक के पास फिक्स इंटरेस्ट होगा, एक का वेरिएबल इंटरेस्ट होगा। जो वेरिएबल इंटरेस्ट में होगा बी, वो चाहेगा कि जो लाइबोर की वैल्यू है वो कम होते रहे, वो डिक्रीज़ हो, जबकि जो ए है वो चाहेगा कि वैल्यू बढ़े। सो यही कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग। ऑलराइट, सो ये बेसिक एक आइडिया है जो आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं आने वाली वीडियोज़ में और इस पे आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।